Hello everyone, welcome to the channel. Today is 31st of August and in this video we are going to discuss all important questions related to current affairs. For PDF of this video, link is in the description. For PDF you can join us on Telegram. You have to simply search GK current affairs regular essay and join. Follow us on Instagram for more updates and watch this video till the end as it's going to be very useful for all your competitive exam including your GK, SSP and account assistant. So let's get started with our first question. How many new circles of ASI has been announced by Ministry of Culture? Ministry of Culture ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने न्यू सर्कल्स अनाउंस किए हैं? तो ये किए हैं 7 न्यू सर्कल्स अनाउंस हुए हैं. जबलपुर इन मध्य प्रदेश, त्रिची इन तमिलनाडु, हम्पी इन कर्नाटका, राजगंज इन वेस्ट बंगाल, राजकोट इन गुजरात, झांसी एंड मेरठ इन उत्तर प्रदेश. तो ये 7 जो न्यू सर्कल्स हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किए हैं. अगर हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1861 में. फाउंड किया था सर एलेक्जेंडर कनिंघहैम ने और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं विद्यावती. सो 7 न्यू सर्कल्स ऑफ ASI हैज़ बीन announced by Ministry of Culture. Moving to our next question. Which state will set up India's first international women's trade center in consonance with United Nations Sustainable Development Goals at Angamali? तो कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट में इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो होगा सेटअप होगा? तो ये होगा केरला में. और इसका एम क्या होगा? इट्स एम टू एक्सलरेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर जेंडर पैरिटी. एक तो ये जेंडर पैरिटी सिक्योर करेगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेलरेट करेगा और इसके साथ ही वुमेन्स को एक सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे अपना न्यू बिज़नेस सेटअप कर सकती हैं, उसको एक्सपेंड कर सकती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली मार्केटिंग भी अपने प्रोडक्ट्स की ग्लोबली कर सकती हैं. सो केरला में इंडिया का फर्स्ट जो इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर है वो सेटअप होगा. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल Industrial Security Force has created which mobile application on Android platform for its pensioner? जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अपने पेंशनर्स के लिए? तो ये किया है पेंशनर्स कॉर्नर ऐप का नाम है जो कि CISF ने क्रिएट की है. और इससे क्या होगा, जो पेंशनर्स होंगे ऑल ओवर द कंट्री वो CISF यूनिट्स जितने भी होंगी कंट्री में उनसे कनेक्ट हो जाएंगे. एंड अगर कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन होगा तो SMS इन्विटेशन एक पेंशनर्स को चला जाएगा. जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा होगा उनके आसपास के किसी भी CISF यूनिट में. सो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने पेंशनर्स कॉर्नर जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया अपने पेंशनर्स के लिए. अगर हम CISF की बात करें तो ये 10 मार्च 1969 में फाउंड हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में. सो पेंशनर corner is the app. Moving to the next question. Which ministry has started the mental health rehabilitation helpline number under the name Kiran? कौन सी मिनिस्ट्री ने मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है अंडर द नेम किरण के नाम से? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने. सो अगर हम यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो ये है थवार चंद गहलोत. सो Ministry of Social Justice and Empowerment has started the mental health rehabilitation helpline number. Let's move to our next question. Ayaka Takahashi announced her retirement. She is related to which sports? Ayaka Takahashi ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, रिटायर हो जाएंगे वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो वो हैं बैडमिंटन प्लेयर हैं जापानीज़. और अगर हम जापानीज़ बैडमिंटन प्लेयर जो ये हैं ये फर्स्ट ये और इनकी जो पार्टनर थी मिसाकी, ये जापानीज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी बैडमिंटन में और इनके पेयर को अफेक्शनली टाका मत्स्यू बोलते थे. अगर हम जापान की बात करें तो कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज़ येन एंड करंट जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमने अभी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि शिंजो एबे जिन्होंने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रिज़ाइन कर दिया. एंड जो न्यू इलेक्शंस हैं वो अराउंड सितंबर 17 तक हो सकती हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Thranga Paranavitama announced her retirement. He belongs to which sport? इन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो ये श्रीलंकन क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी अपनी जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस की है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजा पकासा और प्रेसिडेंट है गोताबाया राजा पक्सा। सो ही इज़ अ Sri Lankan cricketer. Let's move to the next question. According to which organization Earth's magnetic field has a weak spot called the South Atlantic Anomaly? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक वीक स्पॉट है जिसको हम साउथ अटलांटिक एनोमली बोलते हैं? तो नासा के अकॉर्डिंग नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूएस में है, उसने ये बोला है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक वीक स्पॉट है जिसको हम साउथ अटलांटिक एनोमली बोलते हैं। नासा की बात करें, फाउंडेड ऑन October 1st 1958, फाउंडेड बाय वाइट डी एशनहावर और हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड नेशन में। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना महांता पास्ट अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? अर्चना महांता जो है उनका निधन हो गया है, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी? तो वो सिंगर थी, वेटरनर असम की जो एक सिंगर थी और उनका भी निधन हो गया। अगर हम इनकी असम की बात करें, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी, as you see here. So Archana Mahanta passed away. She was a singer. Moving to our next question. A.R. Lakshmana passed away recently. He was related to which field? A.R. Lakshmana का भी निधन हो गया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये जुडिशरी से रिलेटेड थे, फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के और इन्होंने सर्व किया था सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम December 20, 2002 टू March 21, 2007. So he is a former judge of Supreme Court, A.R. Lakshmana, who passed away recently. Moving to our next question. Who has been awarded the Eklavya Award for the by the Madhya Pradesh government? मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने किसको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है इशिका चौधरी। ये इंडियन जूनियर्स वुमेन हॉकी टीम की मेंबर हैं। सो इनको एकलव्य अवार्ड से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया हुआ है इशिका चौधरी को। सो ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, कल की वीडियो में। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन? तो ये न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया है। इसमें आपको हर वेडनेसडे एक वीडियो अपलोड की जाएगी एक यूट्यूब चैनल पे। सो ये स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, जो कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों से कन्फाइंड हो गए हैं, फॉर देयर physical and mental health. So this question is for you. In which state or UT Irada campaign was launched? You have to answer this question in the comment box. So that's all from this video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment and subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram also. Thank you very much.